Hello all, welcome back. I hope you all are doing fine. So, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड एट लास्ट कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द फाइनल यूजर्स. उस केस में यूजर हमारे थे पापा, क्योंकि पापा का इंटरेस्ट था. पापा ने अपने पैसे दिए थे किसी काम के लिए, तो वो जानना चाहेंगे ना कि उन पैसों का क्या हुआ, कितने का सामान आया या कितने पैसे बच गए. तो ऐसे ही जब बिजनेस चलता है, वो बिजनेस के इंटरनली एंड एक्सटर्नली बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं. अब बिजनेस के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कोई भी बिजनेस में जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाने का. तो उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक तरीके से हो गई कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है. प्लस जो यूजर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि कितने असेट्स हैं. मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था असेट्स क्या होती है, जो प्रॉपर्टी बिजनेस ओन कर रहा है. प्लस जो यूजर्स हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि बिजनेस का लेन देन कैसा है, वो कितने उधार पे चीज़ें ले रहा है. तो मतलब एक तरीके से वो उनकी उधारी भी जानना चाहते हैं कि वो कितना उधार. तो जो यूजर्स हैं वो इंटरेस्टेड है उनका प्रॉफिट जानने में, उनके असेट जानने में, प्लस उनकी उधारी जानने में, जिससे वो अपने आगे के फर्दर डिसीजंस ले सके. तो बात करते हैं कि बिजनेस में यूजर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के. अब बिजनेस के अकाउंटिंग यूजर्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है. सबसे पहले इंटरनल यूजर्स, देन एक्सटर्नल यूजर्स. अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनल यूजर्स क्या, जो बिजनेस के इंटरनल हैं, बिजनेस के अंदर हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसकी डेली एक्टिविटीज को देख रहे हैं. ठीक है. तो और प्लस इनको डायरेक्टली एसेसिएबल होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. जो भी बन रहे हैं अकाउंट सारे, वो इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं. पहले कौन हो गया? ओनर. ओनर खुद, ओनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में. अब ओनर सबसे मैक्सिमम रिस्क पे है. प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लॉस होगा तो उसको बेयर करना पड़ेगा. अब एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी चीज़ में पैसे लगा रहे हैं, सपोज मैं मैच में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और किसी दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है और मैं किसी वजह से मैच नहीं देख पा रही हूँ, तो या तो मैं अपने फ़ोन में पूरा स्कोर देखती रहूँगी, अब ये स्कोर हुआ, अब ये स्कोर हुआ. एंड मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं फ़ोन से भी एक्सेस नहीं कर पा रही मैच का, तो घर आते ही बैग बाद में उतरेगा, चप्पल बाद में उतरेगी, सबसे पहले भाई या पापा से पूछा जाएगा कि मैच का स्कोर बता दीजिए. तो जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी इतनी इंफॉर्मेशन लाना चाह रहे हैं, तो ओनर जिसने अपना इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, इतना पैसा इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, वो तो जानना ही जाएगा ना कि मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा. एंड इफ लॉस हो रहा है तो वो सही टाइम पे वहाँ पे पैसा निकाल ले, एंड इफ अगर ज़रूरत है तो वो और भी पैसा इन्वेस्ट करे. तो उसके लिए ओनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है. दूसरा, मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट बिजनेस को रन करता है, बिजनेस को मैनेज करता है. वो सारे फैसले लेता है जो भी बिजनेस को हाइट्स पे पहुंचा सकता है. तो मतलब जैसे मैनेजर टारगेट सेटिंग करेगा कि कितना आज के दिन में इतना टारगेट सेट है और इतना करना ही करना है. प्लस वो बजटिंग कर सकता है कि आउट ऑफ बजट चीज़ें जा रही हैं तो वो उनका करेगा. वो चीज़ों की प्राइसिंग देखेगा कि प्राइस कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर तुम्हारा जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटर के प्राइस से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा. तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ क्या प्रॉफिट लॉस सिचुएशन है, असेट्स कितने हैं, उधारी कितनी है, इन सब की ज़रूरत होती है. ठीक है. तीसरा, एम्प्लॉयज. अब मैनेजमेंट जो भी डिसीजंस लेता है, जो भी वो बोलता है कि इतनी बजटिंग होगी, इतना प्राइसिंग होगी, वो किसकी हेल्प से करता है? वो बिजनेस में वो सब एम्प्लॉयज की हेल्प से करता है. अगर एम्प्लॉयज ना हो या एम्प्लॉयज खुश ना हो तो मैनेजमेंट या ओनर बिजनेस को नहीं चला पाएंगे. और एम्प्लॉयज को अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है? सबसे अब एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, उसकी बेसिक नीड क्या होती है? सैलरी की. अब उसे ये तो पता होना चाहिए ना कि बिजनेस रन क्या कर रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, इस दिवाली पे बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैं काम अच्छा करूंगा तो मुझे बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा. प्लस मेरी जॉब सिक्योरिटी है क्या? अब जैसे पैंडेमिक का टाइम चल रहा था,
कितने लोग हैं जिनकी जॉब चली गई क्योंकि उनके कुछ अर्निंग ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है। तो उनके जो मैनेजर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो बोलते हैं हमारे पास पैसा आ ही नहीं रहा है तो हम आपको देंगे क्या। तो ये तो सबसे ज़्यादा कीन हो गए ना, इंटरेस्टेड हो गए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जानने में। प्लस अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज होगी, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है, पहले तो सब गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा होता था, लेकिन अब तो बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स में भी ऐसा होता है कि जितने भी का भी उन्हें पैसा मिलना होता है उसका कुछ पार्ट उनकी सैलरी से कटता है और उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाता है, और उतना ही पार्ट बिजनेस या कंपनी भी उनके अकाउंट में डालती है जो उनको रिटायरमेंट पे या जब वो बिजनेस से मतलब छोड़ते हैं कंपनी को तब उनको मिलता है। तो ऑब्वियसली वो तभी मिलेगा ना जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो इसलिए वो इंटरेस्टेड है कि वो जान पाए कि बिजनेस ने क्या उतना पैसा उनके प्रोविडेंट फंड में डाल दिया या उनके इंश्योरेंस फंड में डाल दिया। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जानने में। अब ये तो थे इंटरनली, जिनको बिजनेस जो रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, या जो बिजनेस की डेली एक्टिविटीज संभाल रहे हैं, प्लस जिनको ये इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली एसेसिबल है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। बिजनेस में कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं जिनको डायरेक्टली तो एसेसिबल नहीं होती, लेकिन वो जानना चाहते हैं क्यों, या तो उनसे कुछ पैसा उधार लिया होता है, या फिर गवर्नमेंट हो गई एक तरीके से जिनको हमें टैक्स देना होता है, तो पढ़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला एक्सटर्नल यूजर लिखा हुआ है बैंक। अब देखिए, कोई भी बिजनेस है उसका ओनर इतना सोलली इंडिपेंडेंट नहीं होता कि वो पूरे बिजनेस को मतलब पूरे बिजनेस में पैसा लगा सके, प्लस उसकी ग्रोथ भी करता रहे। जैसे जैसे ग्रोथ चाहिए होती है वैसे वैसे और पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। अब बैंक जब लोन देता है ना, तो अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ ना, तो वो कम से कम तुम्हारे 10 साल के रिकॉर्ड देखता है। अब इनके लोन ऐसे छोटे मोटे नहीं होते हैं कि 50,000 का लोन चाहिए, 60,000 का लोन चाहिए। इनके लोन्स होते हैं लैक्स में, 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 20 लाख, 50 लाख। तो अगर बैंक उन्हें इतनी बड़ी अमाउंट का लोन प्रोवाइड कर रहा है तो बैंक देखेगा ना। अब हम किसी को 10 रुपये भी देते हैं तो सोच समझ के देते हैं। अगर हम कैंटीन से भी उधार, कोई वो हमें उधार देते हैं ना, तो कितनी बार सोचते हैं कि वो देंगे या नहीं देंगे, हमारे पास्ट रिलेशनशिप्स पे कि हमने पास्ट में उनको दिया है या नहीं दिया। अगर तुमने उनसे पास्ट में ऐसा कोई गफला किया है तो वो तुम्हें आगे देंगे भी नहीं। तो बैंक जो उन्हें कितनी बड़ी अमाउंट प्रोवाइड करते हैं वो भी तो ये जानना चाहेंगे ना कि वो उनका पैसा उन्हें रीपे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब पैसा तो रीपे कर देंगे, इंटरेस्ट भी तो देना होता है। इतनी बड़ी अमाउंट वो उन्हें किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए दे रहे हैं, अगर वो ये अमाउंट उनको ना देते तो वो कहीं और लगाते, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते, वहाँ उनको इंटरेस्ट मिलता। और अगर वो तुम्हें दे रहे हैं तो वो चाहते हैं ना कि उनको वो इंटरेस्ट मिले, तो इसलिए वो तुम्हारी पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का देखेंगे कि तुम्हारी पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स क्या हैं, तुम्हारी लेन देन क्या है, और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हें कितनी अमाउंट का लोन देना है और कितने टाइम के लिए देना है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? अब जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक ओनर सोलली अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाता, बहुत सारे और लोग होते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। स्कैम 1992 तो सबने देखी होगी, इतनी फेमस सीरीज थी। स्कैम 1992 में क्या था कि वो जो हर्षद मेहता था वो शेयर्स खरीदता था। तो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो डिफरेंट कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। अब वो कैसे, जो इतना लखपति अरबपति बना, वो कैसे बना? क्योंकि शेयर्स के प्राइस राइज हो रहे थे। शेयर्स के प्राइस राइज क्यों हो रहे थे? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे थे, प्लस इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स मिलते हैं। अब डिविडेंड्स किस बेसिस पे मिलते हैं? जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा डिविडेंड। तो उन्हें तो ये जानना है ना पर्टिकुलरली कि कितना बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है ताकि उनको डिविडेंड ज़्यादा मिले। इन्वेस्टर्स के साथ कुछ और लोग भी होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स तो वो लोग हो गए जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम भी बड़े होके इन्वेस्ट करेंगे, तो हम सब आ गए उस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के, जो सोच रहे हैं या जो देख रहे हैं कि उन्हें कोई ऐसी कंपनी मिले कि जिसके प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो ताकि वो उस पर इन्वेस्ट कर पाए और कुछ पैसा कमा पाए। ठीक है, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स
जो ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं किसी फर्म में और वो उस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं ताकि वो जान पाए कि उन्हें इस बार कैसा डिविडेंड मिलेगा। प्लस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो लोग हो गए जो अभी कंपनीज में पैसा लगाने का सोच रहे हैं। तीसरा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस को उधार पे कोई चीज़ दी होती है। तो क्रेडिटर्स भी तो जानना चाहेंगे ना कि हमारे पहले के क्या रिकॉर्ड्स हैं, हमारे इतने प्रॉफिट्स आते हैं कि हम अपने जो जिनको हमें पैसा देना है उनको पे कर पाएँ या ना कर पाएँ। अगर हमारी जितने पैसे हम लगा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं और हमारा कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा तो हम उनको धोखा ही देंगे ना, एक तरीके से हम उनको पैसा देंगे नहीं। तो क्रेडिटर्स भी तुम्हें उधार पे माल बेचने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तुम्हारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि तुम्हारे पास्ट के रिकॉर्ड्स कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद हो गए कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर्स मतलब बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी चीज़ को बाय कर रहे हैं। तो कंज्यूमर्स में मैन्युफैक्चरर्स भी आ सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी आ सकते हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स और फाइनल कंज्यूमर तो है ही, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। सबसे पहला मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स। मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स भी तो कहीं से रॉ मटेरियल लेते हैं ना और फिर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो भी तो जानना चाहेंगे ना कि जहाँ से वो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे ताकि वो ये जान पाए कि उनको टाइम पे रॉ मटेरियल मिल जाएंगे ना, क्योंकि उनके भी आगे कमिटमेंट्स होती है। उन्हें भी जो रॉ मटेरियल से वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको आगे होलसेलर्स और रिटेलर्स को देना होता है। तो मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स भी उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहेंगे ताकि वो डिसाइड कर पाएँ कि उन्हें टाइम पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा ना। ऐसे ही होलसेलर्स एंड रिटेलर्स वो मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे ताकि उनको ये पता लग जाए कि उन्हें टाइम पे गुड्स मिल जाएंगे ना। प्लस जो फाइनल कंज्यूमर है वो तो सबका ही देखना चाहेगा ताकि उसे पता लग जाए कि एक तो प्राइजेस हैं वो ढंग से सेट हो रहे हैं या नहीं, प्लस उसको अवेलेबिलिटी होगी ना उन चीज़ों की जिसको उसकी नीड है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट हम सब जो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि हम सब जो भी इनकम अपनी अर्न करते हैं उस पर टैक्सेस देते हैं। प्लस जो ये मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं ये बहुत सारी ड्यूटीज़ देते हैं जिसका अब कंबाइनली एक नाम बन गया है जो हमने पढ़ा था गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये सब टैक्सेस मिलते हैं जिससे गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री काम करती है। तो गवर्नमेंट को एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है डिफरेंट बिजनेसेस की ताकि वो ये जान पाए कि हम करेक्टली अपना टैक्स उनको दे रहे हैं ना या नहीं दे रहे। प्लस गवर्नमेंट ये भी देखती है कि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो पूरे प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनी है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब मैं आपको वो बता रही थी कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, वो आर्ट तो है कि सबका तरीका है, लेकिन मैंने क्या बोला एक सिस्टमैटिक मैनर में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आप आगे पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में, जिसके अकॉर्डिंग हम वो पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं, वो 5 स्टेप्स करते हैं। क्यों? ताकि वो सबको समझ आए। तो गवर्नमेंट का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इसलिए भी इंटरेस्ट है कि पहला तो वो देख पाए कि हम अपने टैक्सेस एक्यूरेटली कैलकुलेट और एक्यूरेटली जमा करा रहे हैं या नहीं, प्लस कि हम अपनी जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं या नहीं। अब 5th हो गया पब्लिक। अब पब्लिक में सब आ गए। सबसे पहला पब्लिक में आ गया रिसर्चर्स। रिसर्चर्स क्या हैं? वो लोग जो रिसर्च करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब कोई अगर रिसर्च कर रहा है बिजनेस पे तो उससे बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तो चाहिए है ना कि क्या उसके रिलेशनशिप है अपनी उसके अंदर, कितने टाइम पे वो कितना ग्रोथ कर रही है या क्या उनके पोटेंशियल्स हैं कि वो आगे जाएंगी। प्लस और कौन हो गया पब्लिक में? आ गया स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं अकाउंटिंग की, हमें उसे प्रैक्टिकली भी तो जानना पड़ता है ना। तो हम उन बिजनेसेस के सारे अकाउंट्स को देख के वो प्रैक्टिकल नॉलेज जान पाते हैं। अगर मैंने आपको यहाँ बताया कि जो सपोज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जैसे रिकॉर्डिंग मैंने बोला हम जर्नल में करते हैं, मैंने आपको बोला इस चीज़ की एंट्री ये होती है, तो आप जब उस चीज़ को एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे ना तभी वो आपके दिमाग में बैठेगी। तो हम एज अ सोर्स ऑफ एजुकेशन बन जाती है हमारी उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली देख पाते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उसकी। प्लस और उसमें हो गए जो भी जर्नल पब्लिक सारी आ गई, वो क्यों चाहेंगे कि उन्होंने जो ये बिजनेसेस हैं वो हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि वो
पूरा उनका यूज़ कर रहे हैं ना अच्छे से, किसी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं ना। प्लस बिजनेसेस चलते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो वो जानना चाहेंगे कि ये जो बिज़नेस है ये हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आगे प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। प्लस कि ये बिज़नेस फिनेंशियली कितना चलेगा, आगे कितना ग्रो करेगा, इसके ग्रोथ पोटेंशियल्स क्या हैं, और ये कितना हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया, ओनर, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ओनर क्योंकि अपना चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं, मैनेजमेंट क्योंकि वो बिजनेस को मैनेज कर पाए, उसे इस चीज़ के लिए उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। एम्प्लॉयज़ चाहेंगे ताकि उन्हें टाइम पे सैलरी, बोनस और उनके पीएफ अकाउंट में पैसा पहुंच गया नहीं पहुंच गया। बैंक्स चाहेंगे कि वो जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन्हें रीपे टाइम पे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इसलिए इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि उन्होंने जो पैसा लगाया है वो सेफ्टी है उनके उस पैसे की, वो जो कंपनी है वो लेके भाग तो नहीं जाएगी, उन्हें डिविडेंड टाइम पे मिलेगा ना, और कितना डिविडेंड किस साल पे मिलेगा उसके लिए। प्लस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इसलिए क्योंकि वो जानना चाहेंगे कि उनको पैसा इन्वेस्ट करना है अभी मार्केट में, तो वो सबकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद से कंपेयर करके वो जानेंगे कि उन्हें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स जो हमें उधार पे गुड्स देते हैं, इसलिए वो जानना चाहेंगे कि हमें उन्हें मतलब कि वो हमें उनको हमें उधार पे चीज़ें देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्रेडिटर्स जो हमें उधार पे चीज़ें देते हैं, तो वो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहेंगे कि हमें उन्हें उधार पे चीज़ें देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कंज्यूमर्स ताकि उनके पास उन्हें प्राइसिंग पता लग पाए, प्लस उनको ये पता लग पाए कि उन्हें अवेलेबल होंगे गुड्स टाइम पे या नहीं होंगे। गवर्नमेंट फॉर द टैक्सेस, और ये देखना कि हमने अपने अकाउंट्स पूरे अच्छे रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। एंड लास्ट पब्लिक, कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, प्लस उनका एक एजुकेशन का सोर्स बन जाएगा, प्लस रिसर्चर्स के लिए ये एक रिसर्च का टॉपिक मिल जाएगा, उन्हें इंफॉर्मेशन और डाटा मिल जाएंगे अबाउट बिजनेस, एंड कि ये जो बिजनेस है ये कितना सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा। आई होप कि आपको ये सब इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स समझ आ गए हो। इस क्लास के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, मतलब मैं इन सबकी एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दे दूंगी ईजी वर्ड्स में, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।